नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष विजन बोर्ड के बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या होना चाहिए और विजन बोर्ड क्या है। विजन बोर्ड के बारे में तो मैं इसके पहले कई 2-3 वीडियो हम बना चुके हैं। तो अभी फिर आपको विजन बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ। विजन बोर्ड में हम क्या क्या लिखें, किस किस एरिया को हम उसमें दर्शाएं। एक्चुअली में विजन बोर्ड का मतलब ये होता है कि आपको जो चाहिए उसे आप एक शीट में लिख दें और उसको बोर्ड टाइप करके बोर्ड में चिपका दें और उसको सुबह शाम पर डे हम कम से कम 24 घंटे में 3-4 बार हम उसको देखें। ये विजन बोर्ड का मतलब है। और उसके बाद विजन बोर्ड में क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके लिए हम आपको पहले बता चुके हैं। तो आज मैं कुछ एरिया का नाम, कुछ एरिया को बताना चाहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। तो विजन बोर्ड में सबसे पहले क्या होना चाहिए, कृतज्ञता। सबसे पहले तो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जैसे पैसा है, जितना भी पैसा हो, आपके पास आँख है, नाक है, कान है, सूर्य की रोशनी है, दोस्त यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनमें आप ले लीजिए 5 चीज़ें या 10 चीज़ें और उसके लिए लिखिए कि मैं इसके प्रति बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ या शुक्रगुजार हूँ जो कि भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है। ऐसा आप बोलिए या उसमें विजन बोर्ड में लिखिए अपनी अच्छी भाषा में। तो ये एक एरिया, इसको तो आपको लिखना ही है कि हमारे समक्ष में ईश्वर की परम्पार महिमा है हमारे लिए कि हमको उन्होंने ये चीज़ें हमको दी हैं। एक कृतज्ञता चाहिए। दूसरी चीज़, अब हमारे पास समक्ष क्या है, कैरियर। अब क्या एज में हैं आप, किस एज में हैं, किस एज में, तो छोटे हैं बड़े हैं जैसा भी है, तो उसके हिसाब से अपना कैरियर निर्धारित करो, रुपया पैसा, और उसको आप उसमें लिखिए। कैरियर में यदि आप इंजीनियरिंग है, डॉक्टर हैं, या आप ग्रेजुएट हो गए, या जो कुछ भी है या नहीं हैं, आप जैसे भी हैं, तो करियर के बारे में स्पष्ट रहिए कि मुझे करना क्या है। और वो 1 साल, 2 साल, 3 साल या इसी साल में अब मुझको यहाँ तक पहुँचना है, ऐसा आप उसमें लिख सकते हैं अपने किसमें, विजन बोर्ड में। दूसरी चीज़ है, बच्चों के बारे में आप सोचिए। अपने बच्चे हैं, दूसरे के बच्चे हैं, फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों को आप अपने बच्चों को क्या कराना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या लिखाना चाहते हैं, बच्चों के बारे में सोचिए। और उसमें जो भी आप सोचते हैं पॉजिटिव टाइप से, उसे आप एक शीट में बराबर लिख दीजिए। इसके बारे में फिर और भी हम चर्चा करेंगे, और जो ना समझ में आए उसे आप हमको सूचित करिएगा, उसमें कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। उसके बाद ट्रैवल, फिर क्या होता है, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा में आप क्या करेंगे, किसी को हरिद्वार जाना है, किसी को रामेश्वरम जाना है, किसी को कहीं जाना है, ऐसे करके तीर्थ यात्रा या कहीं भी ट्रैवल के लिए आप तैयारी कर लीजिए घूमने के लिए, या शहर में ही अपने तैयार कर लीजिए कि इस साल हम ये करना है या इस महीने ये करना है। ऐसे करके उसको आप लिख लीजिए और उसमें लिख दीजिए। उसके बाद में फिर क्या है, आगे क्या है कि फैमिली के बारे में आप क्या सोचते हो, माँ बाप, भाई बहन, रिलेशनशिप, रिश्तेदारों के विषय में आप क्या सोचते हो, ये सारी चीज़ें आप लिखिए उसमें। और इस प्रकार से आपको लिखना चाहिए। अब उसके बाद में और क्या है, फाइनेंस।
फाइनेंस मतलब रुपया पैसा। अब इस साल 2023 तो गुजर ही रहा है, अब 2024 में कितना पैसा कमाना चाहते हो या बिजनेस क्या करना चाहते हो, इसके बारे में स्पष्ट रूप से आप लिख करके रखिए। तो उसके बाद में और क्या है, फाइनेंस हो गया। और भी ऐसे करके उसमें आप पैसे के मामले में एक लक्ष्य सिर्फ पैसे के मामले में बनाइए कि हम इतना पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप उसमें आप लिखिए। उसके बाद में हेल्थ और अपनी अच्छाइयाँ। हेल्थ के मामले में आप अपने लिखिए उसमें स्पष्ट रूप से कि मैं स्वस्थ एवं मजबूत हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। और प्राणायाम के बारे में लिखिए। अब जो करना चाहते हो उसको लिखिए, प्राणायाम है, योगा है, तो इसे सब आप लिखिए। डांस है, आप क्या चाहते हो ये आप सब उसमें लिख दीजिए। इस प्रकार से आपका विजन बोर्ड तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने इतना लिखा, एबंडेंस मैंने मेरे पास बहुत संपत्ति है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ऐसा सब एक लिख दीजिए और फिर उसे आप कहीं भी लगा दीजिए। लेकिन डेट आप उसमें ज़रूर लिखिए, शुक्राना मैंने धन्यवाद ज़रूर नीचे भी करिए और ऊपर भी करिए। और डेट ये मुझे इतने तक के अचीव करना है, और अपना नाम और डेट उसमें ज़रूर लिखिए, है ना। उसके बाद में अब आप इसमें इतना तो आपने टारगेट बना लिया, अब क्या करेंगे आप इसमें देखिए कि अपने स्टेटमेंट के हिसाब से जो फ़ोटो मिल जाए मैगजीन से या इंटरनेट से कहीं से भी, उनको लेकर के उसमें चिपका दीजिए। और फिर मैनिफेस्ट एक बुक है मैनिफेस्ट की, वो खैर अभी मैं बताऊंगा बाद में आपको। तो वो मैनिफेस्टेशन, तो इस प्रकार से उसे आप लिखिए। आप हर चीज़ लिख दीजिए और लिख करके उसको आप चिपका दीजिए, या आजकल तो बोर्ड भी मिलते हैं, आप बोर्ड ही ला लीजिए बढ़िया वाइट मार्कर से उसमें लिखिए, या फिर उसी में चिपका दीजिए, या जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसा आप करिए। तो इस प्रकार से आप करिए। और लास्ट में क्या करिए आप नाम अपना लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए और धन्यवाद का उसमें बिल्कुल रखिए। और ये सब क्या होगा, और आप उसको सुबह शाम पर डे कम से कम पढ़िए, 4-5 बार पढ़िए, सुबह शाम दोपहर जैसा भी हो। या उसमें एक आध जैसे आप अगरबत्ती पूजा करते हैं उसके लिए पूजा करिए आप उसको, और उसको लिखिए, लिख करके उसको टांग दीजिए। तो ये आपका विजन बोर्ड हो गया। अब देखिए उसमें कितने दिन में कितनी चीज़ें पूरी होती हैं। लगभग सभी चीज़ें पूरी हो जाएंगी यदि आपने उचित ढंग से उसको बनाया है तो यहीं से हम वीडियो को एंड करेंगे। और सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और एक चीज़ ये है कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट में आप कमेंट में लिखिए। तो इस प्रकार से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्या है सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो और शेयर भी कर दीजिए। तो ये 4 चीज़ें आप करेंगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांति भवतु। ओम ओम।